तुम एक काम करो, तुम अपनी तरफ से यूट्यूब लाइव ले लो, चला दो। भेज रहे हो दोबारा की? आता है उनको? लैग 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 चल रही है, चल रही है। नहीं चल रही है। मैं हूँ, मैंने आपको बोला था ना, जस्ट मिनट ना। क्या अपन लाइव है भाई? पेन, चलो भाई, ओके। मैं एक बात जानना चाहता था आप लोगों से, ऐसे ही कोई अगर बता सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो मतलब रिप्लाईज होंगे वो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता टेस्ट मार्क्स से, वो सब सही हो जाएगा यश। इसकी क्या वैल्यू होती है? वेरी गुड, 2n-1। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, अपन n की वैल्यू 1 डालते हैं। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 0, और इधर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2-1, ऐसा हो जाएगा कुछ? देख लो सही बात है कि गलत बात है? 2-1 है ना? अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 2 डालते ही आप बोलोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, ऐसा सही है? अगर मैं n की वैल्यू 3 डालता हूँ तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, परफेक्ट। n की वैल्यू 4 डालता हूँ तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1। डेड रेस्ट करते करते अगर अपन नीचे आते हैं ना, n स्क्वायर माइनस में n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2n माइनस 1, ये कह सकते हैं हम लोग। सही है, तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, है ना? जोड़ लेते हैं सबको। अच्छा तो अपने को तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ऐसे ये भी किसी से कटेगा, तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये भी कटेगा, फाइनली एक बंदा यहाँ से बचेगा, 0 बचेगा, तो n स्क्वायर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे एक तरह से। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर 1 + 2 + 3 से लेकर के कहाँ तक कसम आएगा? n तक कसम आएगा, तो 1 1 1 1 जोड़ेंगे तो n आएगा, आएगा, परफेक्ट है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस n को उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर + n, इस 2 को भी इधर भेज देते हैं। ये जो 1 से लेकर के n तक कसम लिखा है एक तरह से देखो सही, कहीं आपका कुछ देखा तो नहीं लग रहा? ये इसको मैं सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक बोल सकता हूँ, और वो जो लिखा हुआ है वो शायद आप में से कई लोगों को पता होगा, सर ये तो सर हमारा बहुत बार देखा हुई चीज आ गई। देखो ना, एक देखी हुई चीज सामने आ गई, क्या आपने सभी को याद है? सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक का सम होता है n इंटू n + 1/2, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया इसका, राइट है? अच्छा ये दो चीजें जो मैंने आपकी बात बोली ना, अभी तो सिग्मा यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा तुम्हारे को, और जो तुम्हारा पुराना जो कुछ भी हुआ है उसका तो बिना कल तरीका बता दिया था आपके पास में, वो तो टाइम लेगा अपनी जगह पे, है ना? उसका कुछ कुछ नहीं कर सकते। हाँ अच्छा अब आगे चलते हैं। हाँ अच्छा अगर भाई गलती से किसी ने n स्क्वायर की जगह पर n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब ले लिया होता तो आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगा लोगे, राइट है? आप अगर भाई इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगा लोगे, ये अपने आप में 3n स्क्वायर माइनस 3n + 1 आ जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करके आओगे ना तो 3n स्क्वायर माइनस 3n + 1 आ जाएगा, है ना? अब आप n की वैल्यू 1 डालना, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, यहाँ 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 + 1 ये हो जाएगा, जितना आप 2 डालोगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2 + 1 हो जाएगा, ऐसे ही 3 डालोगे तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 3 + 1 हो जाएगा। अब नीचे आते जाओ, n का क्यूब माइनस में n माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। अब अगर भाई आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कॉमन ले लेना, यहाँ से देखा तो क्या हो जाएगा? इसका सम देखना, जब आप इसको सम अप करोगे तो ये सब फिर से कटेगा, तो आपको हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे n क्यूब आएगा, है ना? और इधर से फाइनली जब आप इन सबको सम अप करोगे तो 3 टाइम्स में इधर आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते कहां तक स्क्वायर हो जाएगा? n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 टाइम्स में ये 1 से लेकर n तक का सम आ जाएगा, और प्लस में 1 1 1 मिलकर n हो जाएगा, हाँ? अच्छा n क्यूब तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ये आपका सिग्मा r स्क्वायर हो जाएगा, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ऐसा ये आप ऑलरेडी अभी आपने नक्की करा है, ये कुछ आपका n स्क्वायर + n/2 आया था, और प्लस में यहाँ से सॉल्व कर लेना है ना जाएगा। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करके आओगे ना तो फाइनली आपको बोलेगा सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है n इंटू में कितना, n + 1 इंटू में कितना, 2n + 1 डिवाइड बाय 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी पहले तो चले तो सही यार अपन।
अपनी तरफ से तो टेक्निकली एरर करते नहीं अपन चल करके, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कभी कभी कि यहाँ की टीम को भी नहीं आती पर वहाँ की टीम को भी नहीं आती है। अच्छा तो फिलहाल ये दो प्रूफ है ना सेकंड चीज के भी, जिसको अपन कहते हैं सिग्मा आर स्क्वायर। तो फाइनली इसकी वैल्यू अपने आप में n × n+1 में कितना 2n+1 डिवाइड बाई 6 ये अपने पास आ जाएगा। इसी तरह से जिस दिन आप सिग्मा आर क्यूब करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक का सम जो आएगा वो n × n+1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। राइट है। अच्छा क्या इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कतई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर लिख के दिया हुआ है, दोनों प्रूफ एनसीईआरटी प्रूफ है। ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप इवन नंबर का सम करोगे अगर कभी 1 से लेकर n तक तो सोचना क्या आएगा, और अगर आप ऑड नंबर का सम करोगे 1 से लेकर n तक तो आप सोचना क्या आंसर आएगा, है ना। सोचिएगा एक मिनट, ये लिखते समय पेन पे से छल्ला बन रहा है, कोई कारण है क्या ऐसे बन रहा है? देखो जरा ना, तब तक बताना इवन नंबर का सम आएगा, ऑड नंबर का सम तो n स्क्वायर आएगा। ये देखो नहीं ये नाटक है। अब इसमें तो क्या है, हाँ भाई वेरी गुड, एक और बच्चे ने जवाब दिया, प्रिया बहुत बढ़िया शानदार। ये अपने आप n स्क्वायर प्लस n आंसर आएगा, या यूं भी रखते हैं n × n+1/2, n × n+1। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्लास स्टार्ट नहीं हो रही? एएस भाई क्लास स्टार्ट है भाई, क्या कर रहा है? और किसकी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही? हमने अपनी तरफ से क्लास स्टार्टेड है यार। मेरी क्लास लेट से स्टार्ट हुई, सभी की लेट से स्टार्ट हुई। नहीं विषय एकदम बराबर आवाज, उल्टा हमने कम कर रखी है आवाज अपनी तरफ से। क्लियर बफर कर रहा है वो जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी साइड पे कुछ ना कुछ नेट इशू रह रहा होगा ना। पीयूष कुमार कह रहे नहीं चल रही। देखो चल रही है क्लास, मस्त चल रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है चलो बस। ऐप से एग्जिट होने के बाद क्लास ओपन नहीं होती, ऐप से एग्जिट होने के बाद क्लास ओपन नहीं होती। हाँ भी कुछ है ना बहुत ध्यान, कुछ बग वगैरह आया था इन दिनों रिसेंट डेज में जो मुझे पता चला, तो पूरा पूरा 2 दिन हमारा मेंटेनेंस में चला गया। ठीक है वॉल्यूम बढ़ा देना, ये बार बार कोई कह रहा था यहाँ से बढ़ा दो, पीछे से थोड़ा सा बढ़ाई दो। अपने वाले तो क्या डबल स्पीकर होते हैं ना, 2 स्पीकर होते हैं ना अपने फोन में, किसी किसी फोन में सिंगल स्पीकर होता है, उसकी जान ही निकल जाती है बेचारी। अरे कुछ भी नहीं। हाँ हाँ आज सुबह क्या कल भी कर गया था हमारा ऐप वगैरह क्रैश, कोई है भैया और कुछ नहीं तो चला ऐप ही बिगाड़ो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी आवाज बहुत ज्यादा मतलब तीखी है, ऐसा नहीं है, उल्टा इसमें आपको ऐसे बारीक करने की बजाय किसी और तरह की आवाज आ रही है। ठीक है नहीं वो आपका जो अब कल कल के दिन पे कई बच्चों का टेस्ट हुआ, कईयों का हो भी नहीं भी। ठीक है ऑल क्लियर सर, है ना। ठीक है ना। लेट क्यों, लेट तो काम है तो अपने टाइम पे आ गया था, हमारे स्टाफ भी बेचारों ने सबने टाइम पे लगा दिया। कई बार क्या होता है कि काम नहीं करती है, ये जो भी क्लासेस चलती है ना वो टैग होता है, वो मतलब मैं स्टैक पे नहीं आना चाहता मेरे टैग भी चलता है कि क्लास कैसे चलती है, लेकिन वो टैग जो होता है कभी डिस्टर्ब हो जाता है, खासतौर पे जब ऐप में बग होता है और आप ऐप को मेंटेनेंस पे लगाए होते हैं ना, आपकी टीम बराबर ये सोच रही होती है यार कभी मौका मिले उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम हम लोग एग्जॉस्ट करके अपनी इस पे लगाएं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि काम पूरा हो नहीं पाता, वापस से ऐप वापस स्टार्ट करना पड़ता है, तो गड़बड़ होती है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अच्छा खैर फिलहाल हाँ अब देखिए साहब, आज का तो यूँ समझ लो काफी बड़ा पार्ट ऑफ लेक्चर जो है वो तो हमारा इसी में निकल गया। हाँ तब तक अपन अपना नाम करते हैं 1 log, यहाँ दे रखा 4/2। ठीक है यहाँ दे रखा 1 log कितना 4/4। अच्छा 4/4, फिर देखा 1 log 4/8, दैट्स गुड। और इसे बढ़ाते बढ़ाते भाई ये ले गया 1 log 4/2 पावर n। पूछा भाई क्या वैल्यू होगी, ठीक है सोचना चालू कीजिए आप तब तक, है ना। हाँ भाई तब तक अपन अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, कई बच्चे होंगे जो अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी दे देंगे। ये बराबर में दे रखा है 1015। ठीक है पूछने वाला पूछा है कि n की क्या वैल्यू होगी, बताइए क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन में दे रखा है 15, 14, 13 और नन ऑफ दीस। ठीक है वेरी गुड, आपकी डीपीपी कर ली। हाँ बिल्कुल ऊपर वाले उसमें बच्चे ने टीवाई की भी लगा दी। किसी का आंसर है पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट का 1.5, नहीं 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 n × n+1/4। वेरी गुड, खींच दिया भाई लोगों ने, बहुत बढ़िया, राजा ने भी खींच दिया भाई, वेरी गुड। अंकित ने भी लगा दिया आंसर, वेरी गुड। भाई ये हमें बताइए भैया ऊपर जा सकते हैं, ठीक है ना। और अपने से बच्चे भी देख रहे होंगे कि सर ये सब में log 4 तो है लेकिन बेस में ऐसा कुछ है ना। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है मेरे को तो ये समझ में आता है log 4/2, इसको तो 1/2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे इतना तो कर ही सकता हूँ मैं, 1/2 लिख देता हूँ। अच्छा इसमें से इसका अगर इसे मैं अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ, बनाता हूँ, मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे log 4/2 रहेगा, which is 2। ठीक है यहाँ पे इसे 2 का पावर 3 लिख दूंगा, 3 आ गया जम करके, तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा into 2, और इसे बढ़ते बढ़ते हाँ ये 1/n बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2। फिलहाल पूरी कहानी में से 1/2 कॉमन ले लो आप, ये समझ में आया आपको। अरे वेरी गुड, अब तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। ठीक है 1/2 अगर कॉमन ले तो 1, ये तो ऊपर जाकर प्लस में 2, ये ऊपर जाएगा प्लस में 3, उसकी तरह से प्लस में 4, बढ़ते बढ़ते n, और इस सबका सम तो आप जानते हो n × n+1/2 into 1/2 मिलकर के 1/4। तो आंसर इज दिस वन, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा। ठीक है अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगले क्वेश्चन के अंदर देखा है 1 के स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर तक का सम। ठीक है मतलब एक तरह से सिग्मा r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, बहुत ही फेमस फार्मूला है, सबको पता है इसका आंसर n × n+1 into में 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है, और ये सरकार की नजर में कितना है 1015 है। तो इसको आप मेरे सबसे सॉल्व करने के बजाय जैसे किसी पे आप तुक्का लगा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ ऑप्शन चेक पे ऑप्शन निकलना ज्यादा आसान रहेगा, जैसे मेरे को 14 ज्यादा इजीली करता दिख रहा है तो 14, 15, और अगर मैंने 14 कर दिया 14 29, ये बड़ा गंदा नंबर आ गया भाई, 1 6। खैर कोई नहीं, ये देख लेते हैं 1015 आएगा, अगर याद आता तो बराबर आंसर फिर, है ना। ये जैसे 2 से गया तो 3, यहाँ से गया तो 7, 3 से गया तो 5, बस 29 into 35 चेक करना भाई अपने को, आ जाएगा, यही आएगा आई थिंक, ये आ गया एक तरह से, आ गया यही आंसर आ गया, 14 इज द राइट आंसर है। तो बहुत सिंपल है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, है ना। चलो बढ़िया अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना नेक्स्ट। अच्छा देखो अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है
क्वेश्चन में देखा है कि अगर S1 S2 S3 आर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कॉमा है ना देयर स्क्वायर कॉमा देयर क्यूब्स, ठीक है, देन क्वेश्चन वाले की डिमांड है S3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8 टाइम S1 बाय S2 का स्क्वायर क्या होगा। ओके, बड़ा दिखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है बहुत सिंपल सा आंसर देगा। सर मेरा तो सारा प्रोडक्ट में आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो सुनो, आप अभी आगे चले, ठीक है। अब ये S3 का चीज है, S3 ऑब्वियसली बात है सम ऑफ देयर क्यूब्स है, ठीक है। तो S3 का मतलब हो जाएगा क्यूब का सम मैंने बताया था जस्ट अभी, n इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो ये तो अपना काम यहाँ खत्म कर देगा। इंटू में यहाँ है 1 प्लस 8 S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, S1 पहली बात है तो वो सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये काम भी खत्म कर दो। नीचे आ जाओ, नीचे है S2 मतलब उनके स्क्वायर का सम, और स्क्वायर का सम तो मतलब एक से लेकर n स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, आगे तो कर ही देंगे बॉस, है ना। दो तो पंछी यहीं खत्म हो गए, है ना, रहेगा नीचे 2n प्लस 1। अच्छा इसका भी तो स्क्वायर है, एक मिनट, इनका भी तो स्क्वायर है ना, अभी लो, अरे तो पूरे चले गए, नीचे 36 हो गया बॉस, ये पूरा ही कट गया। ये 8 देने का कोई पर्पस आ गया, जैसे दे दिया नॉन बाई चांस, ठीक है, 4 पर्पस तो क्या होगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाना होगा, क्या पर्पस होगा, और ऊपर की तरफ 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, वाह वेरी गुड, ये तो 36/4 हो गया बस, 9 आंसर आ गया। मतलब मेरे को तो नहीं करना पड़ा, मुझे तो ये 4 देने का पर्पस सोचा, देखते क्लिक करने लग गया, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1 डाल के देख लो, तब तो मैंने चला दिया क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है सम ऑफ n ऑल पॉसिबल, ठीक है, पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स टेकन 2/2, टेकन 2/2, ठीक है, भाई सम ऑफ n ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स टेकन 2/2, ठीक है, ये है बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ सत्य 2-4 दोनों के साथ में हुआ है, मैंने तो मिडिल टर्म नहीं, मैंने 4n स्क्वायर देख लिया था, 4n देख लिया था, और उसके बाद मेरे को बनाता दिख गया था कि हाँ भाई बाकी तो फिर काम हो गया था सेट, है ना। ये टेकन 2/2 का मतलब ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स का पेयर बनाता हूं तो नेचुरल नंबर का पेयर की बड़ा गंदा सा क्वेश्चन दिखता है, तो इंग्लिश में पकड़ नहीं आती क्या चाहता है। ये बेसिकली लग रहा है कि नेचुरल नंबर जितने भी ना दिमाग में, नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे दिमाग में 1 2 3 4 और क्या होंगे, कोई नया नेचुरल नंबर थोड़ी लेंगे अपन, ये तो नेचुरल नंबर इनका पेयर करना है अपने को, और दो दो करके दो टेकन 2/2 है ना। इसका मतलब ये कि मुझे 1 का 2 के साथ पेयर किया, मतलब प्रोडक्ट करा, फिर 1 का 3 के साथ पेयर किया, 1 का 4 के साथ पेयर किया, 1 का 5 के साथ पेयर किया, ऐसे बढ़ता चला गया, 1 का n के साथ पेयर किया, और इन सबका सम कर दिया मैंने, इन सबका मैंने सम कर दिया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 1 का सब के साथ पेयर अप करके पेयर मतलब पेयर अप करा प्रोडक्ट करके, और फिर सबका सम कर दिया, ठीक है। अब मैं 2 के साथ देखो, 2 का ऑलरेडी 1 के साथ हो चुका है, खुद का खुद के साथ करना नहीं है, खुद का खुद के साथ करना नहीं है, तो डिस्टिंक्ट हो गया ना एक तरह से। तो 2 का 1 के साथ हो गया, तो 2 का 2 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ करना है, तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ पेयर करा, 2 के 5 के साथ पेयर करा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2 का n के साथ पेयर कर दिया। अब मैं चला 3 पर, देखो 3 का 1 के साथ हो चुका है, 3 का 2 के साथ हो चुका है, 3 का 3 के साथ होगा नहीं, 3 का 4 के साथ कर देते हैं, 3 का 4 के साथ पेयर, 3 का 5 के साथ पेयर, 3 का n के साथ पेयर, सबके साथ पेयर बनाते चले गए। ऐसे सोचो 4 का किसके साथ, 4 का 1 से हो गया, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से होगा नहीं, 4 का 5 से होगा, और ऐसे बढ़ाएंगे तो 4 का n के साथ पेयर, ऐसे हम चलाते ही चलेंगे लास्ट तक। लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला जब हो रहा होगा ना, तो जब लास्ट वाला होगा तो क्या करेंगे वो बताता हूं। लास्ट वाले में तो एक ही बंदा आएगा, कोई और आएगा ही नहीं आगे, और उसमें होगा n-1 का n के साथ पेयर, बस एक ही पेयर बचा होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मेरे को तो इन सबका सम करना है, सबके सारे पेयर्स का सबका सम करना है, तो मैं अगर सबका सम करूंगा, मैंने सिर्फ लिखा है अभी, तो देखो इधर वाले का सम करूंगा तो 1 into 2, इधर वाले का सम करूंगा 3 कॉमन आ जाएगा अंदर की तरफ 1 + 2, प्लस इधर वाले में देखोगे ना, ये इधर वाले में तो 4 कॉमन आ जाएगा अंदर की तरफ 1 + 2 + 3, ठीक है। इधर वाले में देखेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, है ना। ऐसे डायरेक्ट करते करते n को जितने मैंने कॉमन लिया अंदर आ जाएगा 1 + 2 से लेकर के कहां तक का सम, n-1 तक का सम आ जाएगा भाई। अब मुझे तो इन सब का सम करना है ना, क्योंकि टेकन 2/2 है, टेकन 2/2 का मतलब आपने खुद का खुद के साथ तो नहीं कर सकते ना। अब खुद का खुद के साथ नहीं कर सकते, बताओ अब इसके आगे कैसे जाऊं मैं, व्हाट नेक्स्ट, अगली कहानी बताओ। तो इसके बाद क्या करा जाए, है ना। देखो हमने लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, n-1 का n के साथ होगा, n का n के साथ हो नहीं सकता, n का n + 1 के साथ हो नहीं सकता, वरना फर्स्ट n नेचुरल नंबर आएगा नहीं, फिर आप जल्दी आगे चले, ठीक है। tn का सम कर दो, क्या करा जाए। तो ये कह रहे हैं कि सर जी आप एक काम करो, पहले इनका जनरल टर्म सोचो सर। जैसे अगर इसमें किसी भी टर्म के ऊपर हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है। अब देखो मैं इसमें भी ना, देखो पहले सबसे पहले तो फिर अगर मैं जनरल करवाओगे तो मैं पहले सबसे पहले चीज को करेक्ट करूंगा, मेरे को 1 into 2 नहीं अच्छा लग रहा, मुझे यहाँ पे 2 into 1 समझ में आएगा, तो मेरे को 2 into 1, देखो जरा ध्यान से सोचो, 2 into 1, ठीक है, 2 into 1, फिर 3 into 1 + 2, 4 into 1 + 3। अब अगर आपके हिसाब से अगर मेरे को आगे चलना है तो मेरे को जनरल टर्म पे जाना चाहिए, मेरे को टीआर सोचना चाहिए, टीआर सोचना चाहिए। जैसे ये जो सीरीज है ना, अगर मैं सीरीज की बात करता हूं तो इसके आगे का टर्म क्या हो सकता था, इसके आगे का टर्म हो सकता था 1 into 0, जो मुझे लगता है होना चाहिए था। 1 into 0 भी क्या बुरा है, 1 into 0 अगर पर लेते हैं तो टीआर की वैल्यू मैं अपनी तरफ से ले सकता हूं कि फर्स्ट टर्म पे 1 है, सेकंड टर्म पे 2 है, थर्ड टर्म पे 3 है, फोर्थ टर्म पे 4 है, फिफ्थ टर्म पे 5 है, तो आर टर्म पे आर आगे होगा। अच्छा इंटू में अब और मस्त बात है, अंदर क्या हो रहा होगा, अगर आगे अगर फिफ्थ टर्म पे 5 है तो अंदर 1 से लेकर के 4 तक का सम हो रहा है, तो अगर आर टर्म पे आर है तो 1 से लेकर के r-1 तक का सम होगा, जो मुझे लगता है कैसा होना चाहिए। अच्छा अगर बाय द वे आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल स्क्रीन पे आप चिपक के बैठे और देख रहे हो अगर इसे, तो आपको ये समझ में आएगा सर ये अगर 1 से r होता, अगर 1 से r होता तो शायद आप आंसर में r × r + 1/2 लिख रहे होते, लेकिन क्योंकि इसका तो आखिरी नंबर ही r-1 है तो शायद आप r की जगह पर r-1 डालना चाहोगे। मैंने कहा हाँ यार, तो सर ये r-1 हो जाएगा, इधर की तरफ r-1 + 1/2 ऐसे लिखोगे ना, n × n + 1/2 इस तरह से देखोगे, ऐसे लिखेंगे तो हाँ, तो ऐसे सोच लेते अपन r-1/2 ऐसे लिख लेते, ये हमारा टीआर हो गया। अब अपने टीआर क्यों निकाला, क्योंकि हमारी सीरीज कुछ अजीब सी आ गई थी। अजीब सी सीरीज जब भी आती है जिसमें कुछ फील तो आ रही हो तो नॉर्मली हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं, और जनरल टर्म निकालने के बाद में अब उसके बाद में हम चलते हैं एसएन की ओर, मैंने पूरा सम निकालने के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिक सीक्वेंस फार्मूला यूज करते हैं, जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। एसएन का मतलब होता है सिग्मा टीआर,
अब हमारे को ये बताना पड़ेगा आर की वैल्यू चालू कहां से करी थी साहब। हाँ, आर की वैल्यू चालू कहां से करी थी आपने? मैंने कहा रुको, आर की वैल्यू मेरे हिसाब से 1 से स्टार्ट करी थी मैंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट नंबर पे 1 लगा लिया था। तो मेरे हिसाब से आर की वैल्यू 1 ले लो और आखिरी वैल्यू अंतर ले चलो सर, ले लेते हैं। अब देखो जरा सोचते हैं कि क्या हम सही थे या गलत थे, रुक जाते हैं, सोचते रहते पहले हैं। अभी तक मुझे आर की जगह आर इंटू आर माइनस 1/2 दिख रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। देखो तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं ऐसे चेक करूंगा कि मेरे को जो भी आप दे रहे हो ना उसमें आर की जगह 1 रख के देखूंगा कि क्या मेरा 1 into 0 आ रहा है क्या। अगर मेरा 1 into 0 आ रहा है तो मैं परफेक्ट सोच रहा हूं। अब मैं आर की जगह 1 रखता हूं, तो आर की जगह 1 रखने पे क्या देखो 1 into 0/2। ओहो ओहो, गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, जनरल टर्म गड़बड़ है। यस एग्जैक्टली गड़बड़ है। अब क्या करा जाए साहब, पीछे चलते हैं, सब पीछे चलते हैं, पीछे ठीक करके आते हैं सही से। ठीक है, क्या कहते हो आप, सही करते हैं इसको? हाँ भाई, तो क्या सही करा जाए? 1 into 0 कैसे हुआ? 0 इज नॉट नेचुरल। नहीं, हम तो आर की जगह पे नेचुरल नंबर डालेंगे, पीछे माइनस 1 कर रहे हैं, वो बराबर है, वहां गलती नहीं है, गलती तो कहीं और हो जाएगी। हाँ, तो मेरे को सही जनरल टर्म बताओ आप, है ना, मेरे को तो सही वाली जनरल टर्म बताइए कि सही वाली जनरल टर्म क्या लेनी है वो बताओ, आप अपनी तरफ से ले लेंगे, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। ये तो सही है, आप तो बस ये इसके बाद की सिचुएशन बताओ कहां से सही करनी है। मैं तो आर मल्टीप्लाई में होगा। अच्छा सर, एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर दो सर आप। आर ले लो सर एक, है ना, कौन सा वाला, ये वाला आर तो भूल गए ना। देखो इस आर को तो अगर मान लो आपने यहां कॉपी कर लेते, 1 से लेकर r - 1 तक 5 हो जाएगा, r - 1 into r/2 ऐसा कर लो सर आप। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो यहां पर अपन ले लेते हैं r² into में r - 1/2। अब ठीक है, अब ठीक है, अब जाकर के आपके भी आने लगे वही सेम, अपन सेम पेज पे चल रहे हैं। बिल्कुल सही अमित, बिल्कुल सही। दूसरे बच्चे का नाम है यश। अरे वाह बढ़िया, तुम तो जबरदस्त खेलते हो यार, गलती पर भी लेते हो, बताते नहीं। लेकिन अच्छा चलो, एक मेरे को तो मेरा फर्स्ट टर्म ला दो यार। आर की जगह पर अगर अपन 1 लेते हैं तो क्या 1 into 0 आ रहा है? हाँ सर, वो तो आता दिख रहा है। अब रुको और समझाओ। ठीक है, मुझे तो जल्दी से बताओ, आर की जगह अगर मैं 2 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं आर की जगह 2 रखता हूं तो देखो क्या दिखेगा, 2 into 1 into 2/2। ये देखो 2 से 2 काट रहा हूं, तो क्या सेकंड नंबर पे 2 into 1 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अब जरा जल्दी से चेक करा देते हैं एक बार, क्यों ना एक बार एक नॉर्मल बुद्धि के इंसान को बता देते हैं यार, देख सही चला दे। आर की जगह 3 रखते हैं, 3 into 3 - 1 2 into 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 काट देते हैं, 3 into 3। सर देखो 3 into 3 नहीं आ रहा, अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देख 3 into 3 नहीं आ रहा है, मतलब सही दिखा रहे हैं, देखो गलत नहीं दिखा रहा, तस्वीर बराबर दिखा रहा है बेटा। एक बार बस वो चेक करा देता हूं। तो अभी तक मैंने 3 टर्म तक चेक करा लिया, 4 के लिए 2 ट्राई कर लेना, मैं आगे चलता हूं। तो क्या 1/2 सिग्मा में चलते हैं कितना r3, माइनस में चलते हैं सिग्मा में r² और अपन इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब अपने को पता होना चाहिए ये फार्मूले हमारे पास पड़े हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास पड़ी है n into n + 1/2 का स्क्वायर बाय 4 और माइनस में इसकी वैल्यू पड़ी है n into में कितना n + 1 into में कितना 2n + 1 डिवाइड बाय 6। राइट, तो फिलहाल हमारे पास में क्या क्या कॉमन आने को तैयार बैठा है? n कॉमन आ जाएगा सर जी, n + 1 कॉमन आ जाएगा गुरुदेव, और क्या कॉमन आ जाएगा भाई मेरे? 4 ले लेते हैं ओवरऑल। यहां से छूटेगा n into n + 1/2, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, और यहां से छूटेगा 2n + 1/3। ठीक है, चलो नक्की करते हैं। फिलहाल ऐसे चल रही बात, n into में कितना मेरे भाई, n + 1/4, बस अभी पहुंच रहा हूं, आप में से कई बच्चे पहुंच गए बेसिकली। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 3n² प्लस में 3n माइनस में 2n माइनस में 1 डिवाइड बाय नीचे का एलसीएम कितना हो गया? एक सेकंड, यहां पे भी गलती हो गया, हां एलसीएम में यहां पे एलसीएम आ जाएगा कितना, माइनस का 4n माइनस का 2 और डिवाइड बाय नीचे कितना हो रहा है? नीचे हो रहा है 6। राइट है, तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं n into n + 1 into में ब्रैकेट में कितना 3n² माइनस n माइनस 2 डिवाइड बाय 6 मिलाकर 24। क्या कहते हो, और काटा कुटा हो जाएगा या हो गया? डन। अमित, अमन, राउत, अपन दोनों के लिए बराबर है, अपन दोनों सेम पेज सेम जगह खड़े बेटा, मतलब 2-3 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे से पहले लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, सही, अच्छा क्वेश्चन था। नहीं मेरे को ना एक जगह पे आपको बताना था कि जब भी कुछ मिसलेनियस सीरीज आ जाए ना, तो अभी से अपन ये बात अभी से रख लेते हैं ताकि ना आप ना, क्योंकि मैं जब तक वहां तक पहुंचूंगा ना तब तक आप खराब नहीं करोगे। जब भी कहानी में मिसलेनियस सीरीज आएगी ना, और आप सबसे पहला आइडिया लगाओगे टीआर का, जैसे टीआर का आइडिया होगा आप एसआर का आइडिया लगाओगे, बस बस याद रखना हमेशा 2 स्टेप में खेलना। ठीक है, तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लोगों से नहीं होता। नहीं सही है, 3n² माइनस n प्लस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन, अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बढ़ाते बढ़ाते 2003 का स्क्वायर कभी दिख जाए तो आंसर में 2003 इंटू 4007 इंटू 334 लिखना है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और 1 into 2003 प्लस 2 into 2002 प्लस 3 into 2001 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ 2003 इंटू 1, इसकी वैल्यू 2003 इंटू 334 इंटू एक्स हो, देन फाइंड एक्स। एक्स क्या होगा? टेकन 2/2 का मतलब यही होता है, दो करके लेना, ऑब्वियस बात है, दो करके लेना, सेम वैल्यू मत ले लेना। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। कुछ जगह पे शुभम हमारे को थोड़ा स्पीड का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बैच में थोड़ा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अपने पास में ना, है ना, इसको करने का तरीका बेसिक मैथ्स में बताया था आपके। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है हम इस सीरीज का आंसर दे देते हैं, मतलब जरूर इसका कुछ यूज होगा, है ना, इसमें मतलब अपने को सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, यूज ही करना है, गिवन है तो मतलब कहीं यूज होगा। और कह रहे हैं इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज का आंसर ये है, हमने यहाँ x को छुपा लिया, अब बताओ x कौन है। मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं हम अपनी तरफ से इस सीरीज के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हम सोच रहे हैं, थिंकिंग ऑफ सम ऑफ सीरीज। कौन सा सीरीज है बस, आ जाओ सीरीज के बारे में करते हैं। 1 into 2003 2 into 2002 प्लस में 3 into 2001 डैश डैश बढ़ते बढ़ते 2003 into 1, है ना, सीरीज के बारे में सोच रहे हैं। तो क्योंकि, है ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई सीरीज है अजीब सी, तो पहला तो मैं जनरल टर्म टीआर के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ अजीब सा है तो टीआर के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा उम्मीद है कि इतना तो कंफर्म हो गया कि सर सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, तो आर टर्म में आर आएगा, मतलब टीआर में आर तो आएगा सर आगे। अब ये जो सेकंड नंबर का आदमी है, पहले में 2003 है, दूसरे में 2002 है, और लास्ट वाले में सर 1 है, इसको कैसे देखें सर? टीआर कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। एक्चुअल में कई बच्चे इस बात को भी समझते हैं कि सर ध्यान से देखिए सर, इन दोनों का सम 2004 है। अगर सर आप इसको भी देखेंगे, इन दोनों का सम भी सर इन्होंने 2004 ही दिया है, इन दोनों का सम भी 2004 ही है, तो मतलब ये कि सर अंदर वाले जो दो नंबर हैं इनका सम 2004 होना चाहिए। तो सर हमारे को यहां बाजू में कुछ ऐसा बैठाना पड़ेगा जिन दो का सम 2004 आ जाए,
तो मैंने कहा आगे तो यार बैठेगा बैठेगा, तो पीछे से किसको बैठाऊंगा जिसका सम 2004 आ जाए। फिर लोगों ने ध्यान दिलाया कि सर एक काम करो ना, आप 2004 माइनस आर लिख दो, जब आप जोड़ोगे ना इन दोनों को तो माइनस आर प्लस आर 2004 दे देगा सर आपको। अगर बात सही करो यार, सम सबका 2004 आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये बात तो तुम बिल्कुल बराबर बोल रहे हो। तो 2004 सम आ रहा है, इस बात ने मेरे को मजबूर करा कि पीछे 2004 माइनस आर लिख दो। अब आर कहां से स्टार्ट करेंगे? अब देखो जरा ऑब्वियस बात है कि अगर टीआर ये है ना, तो मैं तो जब एसएन लिखवाओगे तो मैं सिग्मा टीआर लिखूंगा, तो वहां पे मैं मेरे को आर की प्रेजेंस बतानी पड़ेगी कि भाई आर कहां से स्टार्ट कर रहे हो। तो आर इंटू में जब मेरे साथ 2004 माइनस आर लिखोगे, मैं आर की वैल्यू 1 डालूंगा। कैसे पता सर? अरे ऑब्वियस बात है, आर की वैल्यू अगर मैंने 1 नहीं डाली तो पहले नंबर पे 1 कहां से लाऊंगा? फर्स्ट टर्म का 1 तो दिखाना है ना मेरे को। मैंने कहा हाँ ये देखो ये वाला 1 है ना, ये फर्स्ट नंबर पे 1, ये अगर मैंने आर जोड़ 1 नहीं डाला तो 1 आगे आएगा कैसे? वो तो 1 डालना ही है। अगर 1 डालोगे तो सर अरे हां सर 2003 आ रहा है, बैठ रहा मामला। अरे वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि 2004 माइनस 1 बैठता है सर, बैठ रहा है सर। और कहां तक जाएगा सर ये? आर की आखिरी वैल्यू 2003 है, तो मेरे हिसाब से 2003 तक ही जाएगा, एन तक तो नहीं जाएगा सर। अपन तो एन मान के कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। फिलहाल अब जब इसको खोलेंगे ना तो पता चलेगा सिग्मा में आर इंटू में कितना 2004 ये अलग कर दो, माइनस में सिग्मा में आर स्क्वायर अलग कर दो, आर की वैल्यू 1 से लेकर के 2003, जिसे अपन तो एन मान के सॉल्व कर देंगे, बाद में डाल देंगे। आर की वैल्यू 1 से लेकर के 2003 बाद में डाल देंगे। अब इसमें से भी आपको पता ही तो कांस्टेंट है, ये तो आर का आदमी नहीं है ना, ये तो बाहर जाएगा। तो तू बेटा इसको ऐसा करना है, एसएन के टाइम पे 2004 को निकाल देना बाहर, और सिग्मा में तेरे लिए आर है, सिग्मा में तेरे लिए आर स्क्वायर, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये सिग्मा आर हमारा फर्स्ट फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 n 2003 इंटू n प्लस 1 2004 डिवाइड बाई 2 लो नक्की करो, माइनस सिग्मा आर स्क्वायर का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 6007 क्या कहते हो आप? सोचना पड़ता है यार, 6007 डन करते हैं मतलब, डिवाइड बाई 6 आगे आप कर लेना है ना, ठीक है कर लोगे ना। अच्छा ये जो चीज है ना हमसे ना जब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, अब ये खत्म नहीं हुआ है, जब पूरा फिनिश होगा तो हमको पता चलेगा हमारे पास 2003 है 334 एक नंबर और बचा है, वो अपने को मिला के एक्स के नाम पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे दुनिया बता रही है कि ठीक है अगर आपने इसको सर 2003 इंटू में 334 इंटू एक्स से कंपेयर कर दिया तो कंपेयर करने पर एक्स की वैल्यू 2005 आ रही है, ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल 2005 ही आंसर है इसका, सही करो एकदम, ठीक है। बस तो अपन यहाँ से निकल लेते हैं, आगे आप कर लेना, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा जो हल्का सा भी टफ हो, बिल्कुल नहीं करवा रहा। बस मैं आपको सिर्फ है ना सिर्फ चीजें अभी से दिखाता चल रहा हूँ, प्रोटोकॉल वे से नहीं निकल रहा मैं। 4007 होगा 2n है ना, ओके मैंने 3 कर दिया, दिमाग में मैंने 3 ही कर रहा एग्जैक्टली 4007 स्मार्ट पर आधे घंटा घंटा जाता है, दिमाग कितना तेज है, ठीक है। आर स्क्वायर दिया हुआ है, देखो अब इसने और मजेदार बात कर दी, थैंक यू सो मच। बहुत देर से तुम बेटा बोल ही रहे थे लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि इसको तो सर सॉल्व ही मत करो सर, आप इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आपके पास में, है ना। सही है एकदम, बिल्कुल सही बात बोले तुम। अच्छी बात भी बताई, वेरी गुड। अपने फर्क तो पड़ा नहीं हालांकि अपने को, हाँ सही कह रहा तुम लोग, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जीवन तो था, वो तो सही बोल रहा है ना बच्चा, अपनी तरफ से तो बात बराबर बोल रहा हो, ऐसा तो है नहीं गलत बोल रहा, बराबर बोल रहे बंदा, ठीक है। हालांकि हम थोड़ा जोश में खुद ही निकाल रहे, ठीक है। चलो बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन करा दो, पहले प्रोटोकॉल क्वेश्चन वो बताऊं, ठीक है। क्वेश्चन में देखा इफ 1 2 3 दैट डैश आर फर्स्ट टर्म्स, शब्दों पे कर आर फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। फिर सेमीकोलन कॉमन, मतलब डॉट नहीं लगा उन्होंने, सेमीकोलन 1 3 5 दैट डैश आर कॉमन डिफरेंसेस शब्दों पे करना आर कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। आगे देखा है एंड s1 s2 s3 दैट डैश आर सम ऑफ गिवन PAPs, ओके गिवन PAPs, ओके ग्रेट s1 s2 s3 आर सम ऑफ गिवन PAPs, ओके ठीक है। सुन रहा हूं, देन s1 प्लस s2 प्लस s3 दैट डैश sp इज इक्वल टू क्या होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा, DBP में था ये, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें बहुत सारी एपीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी एपीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। पहले तो ये समझिए बहुत सारी एपीज के बारे में बात कर रहा है, सबसे पहली चीज तो ये बहुत सारी एपीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ ये जो है ना फर्स्ट थिंग ना, जैसे किसी ने बोला S1 क्या है ना, तो S1 पहली एपी का सम है, फर्स्ट एपी का सम है, ठीक है। अच्छा S2 जो है कोई सेकंड एपी है, उसका सम है, ठीक है। इसी तरह से डेड डैश SP जो है ना वो pth एपी का सम है, ठीक है ना। अब उसने आगे फ्यूचर में बताया, एक चीज बताया, देखो वो कह रहा है कि पहली एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, पहली एपी का फर्स्ट टर्म 1 है। देखो जब हम फर्स्ट एपी की बात करते हैं ना, फर्स्ट एपी की बात करूं तो उसका फर्स्ट टर्म 1 है। अब सेकंड टर्म कौन है, उसके लिए उसने बताया कि कॉमन डिफरेंस 1 है, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, तो कॉमन डिफरेंस अगर 1 है तो हर एक की दूरी पे एपी बन रही है, मतलब 1 2 3 डेड डैश, ये हमारी फर्स्ट एपी है जिसका D1 1 है और इसका सम S1 है, इसका सम कितना है S1 है। पहले यहां तक चलाना है, इसमें दिमाग खराब, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरियस ये दिमाग खराब करेगा, ठीक है। तो अब जब इसका S1 निकालेंगे तो S1 तो सर इसका सम तो मैं बता देता हूं सर आपको, है ना। सर इसका सम तो n × n + 1/2 हो जाएगा, हाँ और क्या 1 2 3 का सम तो n × n + 1/2 हो जाएगा। अब ऐसे ही एक सेकंड एपी के बारे में बात करें, अब सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 3 है, तो हर 3 3 की दूरी पर अब ये एपी चलेगी, तो 2 के बाद 3 5 आएगा, 5 के बाद 3 8 आएगा, 8 के बाद 3 11 आएगा, राइट है। अब इनका सम निकालना है, ठीक है, इनका सम निकालना है जिसका वैल्यू S2 होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ साइड में इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को सम होता है n/2 प्लस में 2a माने 2 × 2 प्लस में कितना n-1 इंटू में d भैया कितने हमारे, d भैया है 3 है ना, तो अगर इसको सजा लेते हैं तो ये होगा n/2, अच्छा और ये कितना हो जाएगा 4 और 4 में से 3 गया 1, यहाँ हो जाएगा 3n + 1, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं, छोटा करके यहाँ लिख देते हैं n इंटू में 3n + 1/2, ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको क्रम से दिखेगी चीज, ठीक है। ये तो अपना रफ रफ चलता रहेगा, है ना। सेकंड जीपी का सेकंड एपी का सम निकाल लिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, एक थर्ड एपी, तो 2 4 एपी तक दिमाग लगाना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे अपन, है ना। तो थर्ड एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 3 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। अगर कॉमन डिफरेंस 5 है तो हर 5 5 की दूरी मिलेगा। अब ये मिल गया अगला नंबर 8 8 5 13 13 5 18, है ना। ये एक एपी है जिसका सम का नाम S3 होगा, और अपन चलते हैं वापस इस साइड पे n/2 ब्रैकेट के अंदर कितना 2a, 2a मतलब हो गया 6 प्लस के अंदर कितना n-1 इंटू में d की जगह कितना 5, तो ये हो जाएगा 5n प्लस, है ना। तो यहाँ लिख देता हूं n इंटू में कितना 5n + 1 डिवाइड बाय 2।
अब अगर आपने से किसी ने मेरे को वो भी नहीं बताया तो मैं S4 सोच सकता हूं मेरे दोस्त, मेरे को क्रम समझ में आ गया, मैं पकड़ लिया इसका मैकेनिक्स, ठीक है। मेरे को अगला पता है, अगला नंबर आएगा 7n + 1/2। आप रोक नहीं सकते, मेरे को गलत भी नहीं ठहरा सकते, मैं पक्का गारंटी से कह सकता हूं। और मैं इवन आपकी बात करो, अब आ जाओ आपको पीएथ एपी पे, अगर आपने पीएथ एपी की बात करी ना, मेरे को सिर्फ नहीं पड़ता, मैं आपको एसपी बता सकता हूं। n तो आएगा अंदर ऑड नंबर पे आएगा, पीएथ ऑड नंबर कितना होगा 2p - 1n + 1/2। लो ले जाओ नक्की, ठीक है बस। अब अपने को बदल गया, इसका तो मंत्र पकड़ना आ गया भाई, अपने को मैकेनिक्स आनी पकड़ना इसकी, है ना। अब अपन दौड़ रहे हैं भाई, अपने को आंसर निकालना है। अगले ने कहा कि नहीं ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब जोड़ के बताओ, तो लाओ इसमें कौन सा लंबा चौड़ा काम दे रहे हो तुम, S1 + S2 से लेकर के SP तक का सम चाहिए, ले जाओ भाई। ये भी एक तो n/2 तुम्हारा जोड़ के मैं कॉमन दे दूंगा, मैं अंदर वाले को कॉमन दे रहा हूं, n/2 कॉमन दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा जब ये कॉमन ले रहे हो तो अंदर की तरफ ध्यान से देखना। अब यहाँ n/2 लेते ही यहाँ से n+1 3n+1 है ना, अब मेरे को n समय देख रहा हूं, तो मैं n कॉमन ले रहा हूं बॉस। ये मत कहना कि बाद में चक्कर आ गया, देखो n/2 हट चुका है, समय से n/2 हटा दो दिमाग में से। अब n ये देखो बस है ना, तो n के बाजू में 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है ना, तो 1 3 5 से बढ़ते बढ़ते कितना 2p - 1 हटाओ इसको प्लस, अब इधर वाले 1 1 1 जुड़ करके तो आपका अंदर बदल गया, काम खत्म, ठीक है। अच्छा n/2 मस्त बाहर बैठा हुआ है, अब तो n को भी कॉमन ले लो, हटाओ इसको भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने को 1 से लेकर के इसका सम p ऑड नंबर है, p ऑड नंबर्स का सम 3 ऑड नंबर का सम 1 3 5 9 होता है, 4 ऑड नंबर का सम 1 3 5 7 16 होता है, माने जितने ऑड नंबर उतने का स्क्वायर, तो 4 का सम 4 का स्क्वायर, तो p का सम p का स्क्वायर, तो उठाओ सब, ये तो हो गया p स्क्वायर, है ना। और तुमने n तो कॉमन लिया तो +1 भी आएगा, उसको मत छोड़ देना, है ना। क्या चाहता है फाइनली अपने से आंसर ना, आंसर क्या भाई का आंसर बताओ। मेरे पास में तो आंसर अजीब सा है, मेरे पास में आंसर है np * में np + 1/2, ऐसा आंसर दे रखा है उन्होंने। अच्छा एक और बात, ओके एक और कमाल कर दिया, मेरे को समझ में आ गया, मेरे से गलती हुई, np मेरे को समझ में आ गया ना, गलती 1 1 1 क्यों नहीं आ रहा मेरे 1 क्यों नहीं आ रहा, उसका मतलब आंसर में 1 क्यों नहीं आ रहा है ना, मैं पकड़ गया मेरी गलती, मैंने कमाल करा है 1 1 1 1 मैंने n जोड़ दिया, n नहीं होता बस, ये p हो गया p, क्योंकि p लोगों का समय p होगा भाई, ये तो p और ले लो, इसीलिए ये इतना भोला बन के बैठ गया, np * में np + 1/2। अब हो गया ना खेल मेरा, सही है ना, ये बहुत अच्छा फेयर क्वेश्चन है ना। अब मैं चिरकुट का काम देता हूं, बहुत चिरकुट काम, ठीक है। हाँ पीओ वगैरह सब निपटा हुआ है, धड़ा चिंता ही मत करो, ठीक है। मैं तुम्हारे को मस्त काम देता हूं अगले क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत मस्त काम, बहुत छोटा क्वेश्चन, मस्त काम होगा, ठीक है। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP इज इक्वल टू cn स्क्वायर, c कोई कांस्टेंट होगा, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स इज क्वेश्चन मार्क। अब आएगा मजा, ठीक है। मैं आपसे बहुत बढ़िया मस्त क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल इजी फेयर क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहली चीज मैं आपको खुद बता रहा हूं, सम ऑफ AP n टर्म्स का सम Sn cn स्क्वायर दिया बेटा, मुझे आप दो क्वेश्चन का जवाब दोगे, एक तो इस सीरीज का पहला टर्म क्या है, दूसरा इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, दो क्वेश्चन पूछा बस, बिल्कुल बच्चों वाले। इसको लेकर के मैं समझता हूं कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना उम्मीद करता हूं वो मुझे एटलीस्ट इनका जवाब दे देंगे, जैसे 10 से 12 जवाब आगे मेरे लिखते ही। वेरी गुड भाई, तैयारी कर रहे हैं ना अपन, तो जवाब आता है, हाँ इतना तो बनता है बस। हाँ आपको ये तो दिखना चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म तो T1 होता है, बेसिकली S1 होता है, तो n की जगह 1 रखना है सर, C आ गया वो तो, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप मेरे से सेकंड टर्म पूछते n की जगह 2 रखते मैं 4C बोलता, नहीं कतई नहीं बोलता मैं आपको। T2 अगर आप मेरे से पूछते ना तो मैं T2 नहीं बताता, मैं आपको S2 बताता, S2 सर 4C है, और फिर मैं आपको बताता कि T2 है ना वो S2 - S1 है, तो 4C - C है, तो बोले तो 3C है, T2 3C है, फर्स्ट टर्म C है, पहला टर्म C है, दूसरा टर्म 3C है, तो दोनों के बीच का गैप T2 - T1 2C होगा, हटाओ इसे। तो पहली चीज जो सबसे पहले समझ में आती है ना, छोटी सी चीज, ठीक है। अब आपको ये पकड़ आएगा, अब मैं आपके सामने सीरीज गा देता हूं, सीरीज वो AP जिसके बारे में बात कर रहा था, उसका पहला टर्म है C, दूसरा टर्म 2C दूरी पर है, माने 3C, अगला है 5C, अगला है 7C। और ये मैं क्यों पूछा, क्योंकि सामने वाले ने मुझसे इस सीरीज का स्क्वायर का सम पूछा है, तो अगले ने मुझसे कोई नई AP बनवाई, पहले नई AP है C का स्क्वायर, 3C का स्क्वायर, ठीक है, 5C का स्क्वायर, फिर ऐसे 7C का स्क्वायर, और ऐसे चला भाई, और अगले ने पूछा सम बता भाई, तो ये तो अजीब सीरीज हो गई ना, मतलब मेरे को इसमें फील तो है कोई सीरीज है, बट मिसलेनियस है ना, तो मिसलेनियस होने पे मेरा कांसेप्ट मेरे को कह रहा है कि मेरे को पहले TR सोचना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरा तीसरा टर्म 5C है, 5C का स्क्वायर, और चौथा टर्म 7C का स्क्वायर है, तो मेरे दिमाग में आरवा मतलब n टर्म क्या होगा सर, तो क्योंकि अंदर और था 1 3 5 7, तो nवा टर्म तो पक्का है 2n - 1C हो गया सर, nवा टर्म तो ये होगा सर। अब आप उठाओ, आपको आरवा टर्म चाहिए था सर, मेरे से ले लो सर, 2r - 1C का होल स्क्वायर। सर अब आपसे तो सम मांगा था, तो सर हम भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे से बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। आपने मुझसे Sn मांगा, बचपन से पता रखा है TR है, तो सिग्मा में 2r - 1 का होल स्क्वायर * C स्क्वायर होगा, और एक काम करो C स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर कर दो सर, 2r - 1 का होल स्क्वायर तो करना है, r की वैल्यू तो 1 से लेकर n तक दौड़ाओगे सर आप, C स्क्वायर बेस्ट है, और ये होगा 4r, ठीक है, अंदर समझेगा 4 सिग्मा r स्क्वायर माइनस में 4 सिग्मा r प्लस के अंदर r1, लाओ सर बना लेते हैं सर इसे, 4 इनटू में दिस इज नथिंग बट n इनटू में n + 1 इनटू में 2n + 1 डिवाइड बाय 6, हटाओ सर इसे, माइनस के अंदर कितना 4 इनटू में यहां पे कितना होगा n इनटू में n + 1/2, हटाओ सर इसे, और सर इसकी वैल्यू तो बच्चे को पता है सर n होती है। ये भी सही बात है, कुछ काट पिट सकता है, काट तो बहुत कुछ सकते हैं, सोच रहे हैं काट ही दें, 2 3 ये 2 है ना, बाकी एलसीएम ले लेंगे, मेरे पास आंसर मैं तो सीधा चिपकाना फेवर करूंगा, ठीक है। आंसर क्या है, मेरा सीधा आंसर ये इसका आंसर 10 है, 4n स्क्वायर - 1/3, ठीक है, 4n - 1 स्क्वायर, ठीक है, 4n - 1 का स्क्वायर, ओ नो 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 नो, 4n स्क्वायर - 1 इनटू में nc स्क्वायर/3, ये है क्वेश्चन आंसर, जो भी मेरे पास सही आंसर, ठीक है। क्या क्या किया आपने, अब आप देखो आपके सामने मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं कर, मैं इसी का दोबारा बताता हूं क्या करा, बच्चों वाले तो नहीं बोल सकता, ठीक है, एडवांस में आया भाई, इज्जत तो करनी पड़ेगी, 2009 में आया तो क्या हुआ, एडवांस में आ चुका है ना, कुछ नहीं है। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक एपी सीरीज का सम दे दिया और कहते हैं इस एपी सीरीज के स्क्वायर करो, पहले तो मैंने एपी सीरीज तो लाओ भाई, अब तो सम देके चले गए, उसने सम दे दिया, तू जान तेरा काम जाने, तो हमने सम दे रखा था, तो उससे पहले तो हमने पूरी सीरीज छांटी, तो मैंने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछा आपसे कि सम दे रखा है, आप मुझे T1 दे दो, आपने फ्लिप मेरे आंसर दे दिया सर, फर्स्ट टर्म तो ये ले लो, मैंने डी पूछा, आपने डी बता दिया, मैं भी उस तरफ से चला, यार मेरा भी डी सेम है तुम्हारे, अब फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो सीरीज पता है, तो सीरीज का स्क्वायर भी पता है,
अब सामने वाला तो सीरीज का स्क्वायर मांग रहा है तो अपने पास करने के लायक क्या है, सीरीज कुछ टेढ़ी मेढ़ी हल्की सी जानी पहचानी सी थी तो टीआर निकाला, टीआर निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, एन टर्म में एन की जगह पर आर लिखना होता है, फिर कुछ नहीं, अपन जब सिग्मा लगाएंगे तो सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर की तरफ 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला और फिर लिख दिया इसको, ठीक है। 2n + 1 क्यों नहीं, ये चीज फर्स्ट दिन सिखाई थी विंध्याचल, मैंने कहा था हम वही वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ काम करता है। जब हम लोग, मैंने ये बात बोली भी थी, जब आप मेरा फर्स्ट डे देखोगे, मैंने आपके सामने सीरीज लिखी थी कि 1 3 5 7 वाली सीरीज में आखिरी नंबर को आप 2n - 1 ही ले सकते हो, 2n + 1 नहीं ले सकते, क्योंकि सीक्वेंस में n को नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होना जरूरी है, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद है ना, वो मल्टीप्लाई नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। चलेंगे अगले पे चलते हैं, ये मतलब मैं कैलकुलेशन डिपार्टमेंट में नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं उलझ रहा हूं, ठीक है, हालांकि मेरे को उलझना चाहिए, मैं आपको सच बताऊं तो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कराता हूं जो आप में से कई बच्चों का मनपसंद क्वेश्चन है और वो बहुत मन का है आपके, मैं ये भी बताता हूं, आप में से कई लोगों की जिंदगी की बहुत बेसिक उलझन है, जिन्होंने पिछले साल तैयारी करी है, हालांकि जिन्होंने अच्छी तैयारी करी उनकी उलझन वो सुलझी भी थी, लेकिन पता है जो हल्का रह गया, हल्का सा रह गया, उनके दिमाग में खलल थी, जो मैं इस क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा। कि क्वेश्चन में दे रहा है सिग्मा टीआर, और उम्मीद आपको पता होगा सिग्मा टीआर मतलब सामने वाला एसएन दे रहा है, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, ये बराबर में दे रखा है n * n + 1 * n + 2/12, ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं सारे मतलब ठीक ठाक ही चीजों को सोच के करवा रहा हूं, 1/tr, ठीक है, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक कितनी होगी, ठीक है, ओके। अब देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं, मेरी मेंटरशिप ना, मैं मेंटरशिप काम कर सकता हूं, मुझे नहीं आता ये सब, ठीक है। अब सुनो कैलकुलेशन खुद कर ले देखता रहो क्यों रहा है, ये वाली मौजी लगे। देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, कई बच्चे इसको देखते खुश होते हैं, लाओ सर मैं कर देता हूं, क्या बात कर रहे हो, 12/n * n + 1 * n + 2, अब सर मैं कर लूंगा ऐसा, कतई मत करना, बेवकूफी हो जाएगी, एसएन है मेरे दोस्त, एसएन है, ये एसएन है, ये मत करना, ठीक है। इसको समझो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है, ये पहली चीज तो एसएन गिवन है, सिग्मा टीआर के फेरे मत आना, ये बेवकूफ बना रहा है आपको। एसएन दे रखा है मेरे भाई n * n + 1 * n + 2/12, पहले टीआर पाओ, कमाओ, यू फर्स्ट अर्न टीआर, टीआर मतलब टीएन, तो सेकंड नंबर पे टीएन पता करते हैं, समझ लो आप, सबसे पहले अपन टीएन पता करते हैं, टीएन नहीं पता अपने को, जो तुम 1/tn कर देना बिल्कुल बेवकूफी हो जाएगा, ठीक है, समझना है ना, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, टीएन कैसे पता करते हैं, टीएन का मतलब होता है Sn - Sn - 1, तो Sn पढ़ा है ना अपने पास, कितना पढ़ा है मेरे भाई, n * n + 1 में कितना, 2n + 1/12, ये पढ़ा है, ये Sn हो गया। अब जहां जहां n - 1 रख सकता हूं रख देता हूं, Sn - 1 आ जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं n - 1 पास वाला हो जाएगा n, उसके पास में हो जाएगा 2n - 2n - 1 है ना, /12 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और सजाते हैं अपन इसको, n/12 तो कॉमन आ गया, ठीक है, यहां से हो गया 2n², यहां से 2n + 3n + 1, ये बन गया, एक काम खत्म, माइनस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2n² - 2n - 3n + का 1, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, 2n² काट देते हैं, प्लस का 1 भी काट देते हैं, अयो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे पकड़ में नहीं आया, दोबारा देखने देना जरा, n कॉमन लिया, यहां से n + 1 2n + 1 बचा, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2n² + के अंदर 3n + का 1 बराबर, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन, इतना आसान कैसे आ सकता है, मतलब बुरा लग रहा है ना इसलिए कर रहा हूं मैं, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जरूर मैंने क्या किया था, n/2 कॉमन लिया था, 2n² होगा, माइनस का 2n, माइनस का 3n और प्लस का 1, ये भी सलंग है बस, इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्या गलती कर दिया है ना, गलती करी होगी मैंने, कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, एक मिनट लेट मी थिंक ना, क्योंकि मैंने दिमाग में करा सब कुछ, तो मैं जानता हूं मैंने यहाँ लिखा n - 1, यहाँ लिखा मैंने n - 1 + 1 दैट इज n, ये परफेक्ट, जरूर यही गलती करी होगी, इसको मेरे को लिखना चाहिए था 2n - 1 + 1, क्वेश्चन ही कुछ और है, मैं किसी और इसे, ये दिस इज सिंपली, अब लेकिन ये से मैं ये भी नहीं कहता कि इट इज अ सिली मिस्टेक, नहीं, क्योंकि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मैं हैंग कहां हो रहा था, मेरे को लगा यार इतना आसान, इतना सिंपल, अरे इतनी तकदीर पे विश्वास, ये तो मेरी नहीं हो सकती, पक्की बात है ना, तो अभी मैंने मेरा काम कर रहा था, मैंने अपने आप को पकड़ रखा था कि मेरे से गड़बड़ होगी पक्का, इतना आसान नहीं हो सकता, तो मेरे को ध्यान पड़ा, अरे n + 2 भैया क्या कर रहे हो, ये फार्मूला ही गलत लिख लिया था तुमने, हाँ तभी तो इतना आसान, क्या अपनी तकदीर पे नहीं आ गई, ये क्या भाई इतना आसान, अरे क्या कर रहा था, n + 1 है ना, अरे वाह ये तो और आसान हो गया उल्टा, अब तो पक्का हो गया कि n * n + 1/12 भैया बाहर आ गए, ठीक है, बाहर आ गए, बाहर अंदर क्या छोड़ गए, अंदर मेरे भाई अंदर आपने छोड़ा है n + 2, और पास में क्या छोड़ा है, और पास में छोड़ा n - 1, तो फिलहाल आपका आंसर हो गया n * n + 1/4, ठीक है। अच्छा टीएन तक आ गया, मैंने सेल्फ डिफेंस, अरे भाई मैं बहुत आराम से इस बात को डाइजेस्ट कर लेता हूं कि भाई इतना आसान नहीं देने वाला तुझे कोई क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा रट तो सकता ही नहीं मैं क्वेश्चन, और मैंने ये क्वेश्चन उठाया ना तो मैंने सोचा यार ये वाला क्वेश्चन अपन इसलिए करेंगे क्योंकि मैं इस तरह क्वेश्चन में मैं भी कई बार बेवकूफी कर जाता हूं, लेकिन मेरे को पता था कि इतना आसान नहीं हो सकता यार ये क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को 4n² मिल गया, वाह इतनी अच्छी तकदीर नहीं थी मेरी, तो फिलहाल अभी ऐसा हो गया ना, अपने को टीएन मिला दे, अब अपने कितनी लड़ाई लड़ी है, हमारी लड़ाई क्या थी, कई बच्चे सोच रहे थे इसको बस पलटने के 1/tr आ जाएगा ना, रे किसी वजह का टीआर थोड़ी ना, जो अंदर वाला तो पलट देगा, अंदर वाला कुछ और है, अब यहां से टीएन पता चल गया ना, नाउ आई कैन थिंक अबाउट, जैसे आप 1/tr कह रहे हैं, 1/tr कह रहे हैं ना बेसिकली, 1/tr कह रहे हैं ना, वो बेसिकली टीआर क्या हुआ, टीआर r * r + 1/2 का उल्टा, नाउ इट इज 4/r * r + 1, देखो बेटा ये एक और बात बताता हूं, ये सब आपके लिए करता हूं मैं, ठीक है, वरना मैं मेरे खुद के लिए तो मैं थोड़ा सेल्फिश होता, मैं 4 को कभी अंदर लिखता ही नहीं, मैं एक लाइन यहां समझाता खुद को, और मैं आपको अब बताता हूं, अब यहां से पकड़ लो, आप यहां से गेम आपका है, कैसे, कभी भी कहानी में 2 का या 3 का प्रोडक्ट हो ना, कभी भी कहानी में 2 का या 3 का प्रोडक्ट हो, सिग्मा अगर लगा है तो स्प्लिट इनटू माइनस, और फिर दुनिया से टेलीस्कोपिक सीरीज जैसी बड़ी-बड़ी बातें करेगी, आप बस सिंपल पकड़ लेना, प्रोडक्ट है ना 1/में, तो उसे माइनस में बदलना है, माइनस या प्लस में बदलना है, ये सारे मैथ्स में लगेगा, ये एसएनपी में नहीं लगेगा, सब में लगेगा, मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन मैथ्स, तो अपन को बस ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को कैसे भी करके प्लस या माइनस में बदलना है, अब बदलने का सिंपल तरीका क्या होता है, बस टेक अ डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना 1, तो 1 अपॉन डिफरेंस इनटू में छोटा पहले बड़ा बाद में, बस इतना सा फार्मूला लगाना, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे सिग्मा आ गया, 1 अपॉन डिफरेंस 1 अपॉन 1 इनटू में ब्रैकेट में कितना छोटू कौन है इन दोनों में, r, और बड़ा कौन है r + 1, लगा लो भाई, तो 4 तक तो आ गया, अब सिग्मा में 1/r हो गया, माइनस में सिग्मा में 1 अपॉन r + 1 हो गया, नहीं अब ये मत करना, ये बेवकूफी हो जाएगी, क्या करना, थोड़ी सी देर के लिए बेटा इस 1 को भूल जाओ, 1/1 हटा ले, इसको हटा देते हैं, है ना, r की वैल्यू तेरे पास कहां से कहां तक है, r की वैल्यू अपने पास 1 से लेकर n तक रखना चालू करते हैं, ठीक है, r की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 - 1/2 बना, फिर प्लस सिग्मा की वजह से, फिर अगली वैल्यू रखेगा 2, तो जितने 2 रखेगा 1/2 - 1/3, फिर प्लस, फिर अगली वैल्यू रखेगा 1/3 - 1/4, फिर प्लस, और ऐसे करते करते लास्ट में जिस दिन 2n रखेगा 1/n - 1/n + 1 बनेगा, और
इस जगह के बाद अब अपन आगे सोचते हैं, ठीक है। तेरे को पता है ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो ऐसे उल्टा समझ, हर प्लस वाला अपने आगे वाले से कट रहा है, तो ये प्लस वाला अपने आगे वाले से कटेगा, ये माइनस वाला अपने पीछे वाले को काटता, ये बच गया। फाइनली तेरे पास बच गया 4 into में 1 minus 1 upon n plus 1, नाउ टेक एलसीएम, नीचे आ जाएगा n plus 1, ऊपर की तरफ आ जाएगा n plus 1 minus 1 4n upon में इतना, राइट। आंसर इज दिस। सर अगर पिछले वाले मेथड से करें तो नहीं, जब आपके पास में ना ऐसा मतलब अगर ये होता है ना, तब तो आपके पास में हमारे वाली जो पुरानी सीरीज है उनसे काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर आ गया ना जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, तब आप समझ लो आपके टेलीस्कोपिक सीरीज के सिवा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आपके टेलीस्कोपिक सीरीज के सिवा कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो मैंने एक्चुअली क्या मैंने एक स्टार्ट दे दिया है, अभी क्या मैं किसी भी साइड जा सकता हूं, जीपी में भी ऐसे क्वेश्चन है कि मैं जीपी में चला जाऊंगा, क्योंकि ना ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी तक हमारा कैसे क्रम चलता था, देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे पढ़ाने का क्रम क्या होता था, आपको मैं सीन बताता हूं। सारी दुनिया वाले, इवन मैं भी लास्ट ईयर तक भी ऐसे कर रहे थे, हम पहले एपी पढ़ाते थे, एपी में हमारे को तकरीबन 2 लेक्चर लग जाते थे, ठीक है। फिर हम जीपी पढ़ाते थे, जीपी में हमारा मान लो तकरीबन 2 लेक्चर लगे, ठीक है। फिर हम एचपी और एजीपी पढ़ाते थे, इसमें एक दिन लग जाता, ठीक है, एक दिन इसमें लग जाता। फिर हम एएमजीएम पे भी तकरीबन 1 लेक्चर ले लेते थे, ठीक है, इसमें भी तकरीबन 1 लेक्चर ले लेते थे, यहां तक आते थे 6 दिन होते थे, हमारे पास टोटल टाइम होता 8 दिन का। उसके बाद हमारी मिसलेनियस सीरीज की बात होती थी, तो मिसलेनियस सीरीज पे जिस मिसलेनियस सीरीज की हम बात करें ना, आप अगर भाई देखेंगे ना, तो चैप्टर का पूरा दारोमदार इन्होंने जो सबसे शानदार क्वेश्चन क्रिएट करें ना, सबसे शानदार क्वेश्चन जो क्रिएट करें इस जगह पे करें। और नॉर्मली बच्चे का ट्रेंड क्या होता है ना, कि जैसे कोई चैप्टर चालू होता है ना, तो वो इस जोश में चालू होता है, इस जोश में स्टार्ट होता है क्या मैं अब ठीक कर लूंगा चीजों को, तो वो फर्स्ट डे तो उसका ग्राफ पीक होता है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। जब हम मिसलेनियस पे करते हैं तो यहां होता है, और इसी टाइम पे उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि वो सबसे मरी एनर्जी में काम कर रहा होता है, मतलब उसने पूरा गेम पीटने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। अब मैंने क्या करा, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये जो बीच वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट उठा करके मैंने यहीं लगा दिया, ठीक है, ताकि ये इससे पहले कि मरे, अब ये बीच में आता रहेगा, ये सेगमेंट कहीं पे भी अपन पेस्ट कर देंगे, हर बार यहां पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो लगाता रहूंगा बीच में। तो मैं थोड़ी स्ट्रेटजी बदल दी, क्या मैं बोल सकता हूं, तेरे को सिखाया था मेथड ऑफ डिफरेंस, तेरे को सिखाया था मैंने सिग्मा टीआर, तेरे को सिखाया था 1 अपॉन कैसे करते हैं, तो इनके क्वेश्चन जो पीछे आकर के आते हैं ना, इसी में वो एपीजीपी सब डाल रहे हैं, और हमारे पास चॉइस नहीं है कोई, आप इस जगह बचाओ, इस जगह बचाओ खुद को। हम और उन्होंने हमारे बेवकूफ कर दिया, बिल्कुल लिटरली पूरे टीचर समाज को बेवकूफ बना के रख दिया एकदम, क्योंकि वो सबसे अच्छे क्वेश्चन वहां क्रिएट कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल निहत्ते खड़े होते हैं सारे, मैं भी और बच्चे भी, बच्चे छोड़ चुके होते हैं, हम उस समय पे जोश में होते हैं और वो सीट पे ले आते हैं। तो व्हाट इज टेलीस्कोपिक सीरीज, बेसिकली टेलीस्कोप की तरह से, इसको ध्यान से देखिए ना, तो टेलीस्कोप की तरह से काम करता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे इनपुट आता है, और ये एक तरह से काटता जाता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। तो अपन बचते हैं, अपन बच रहे हैं। अब मैं खुल करके कह सकता हूं, देखो मैंने सिग्मा टीएन बता दिया, मतलब सिग्मा आर बता दिया, सिग्मा आर स्क्वायर बता दिया, सिग्मा आर क्यूब बता दिया, इवन नंबर का सम बता दिया, ऑड नंबर का सम बता दिया, विद प्रूफ बता दिया, टेलीस्कोपिक सीरीज के ऊपर हल्की हल्की बात कर ली है ना। अब अपन कहीं पे भी यूज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मैंने रणनीति बदली अपनी, हालांकि मैं बताऊं आप लोग तो इतने फैंटास्टिक खेल रहे हो, जो में से पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो पहले से ज्यादा सुंदर जवाब दे रहे हैं, और इस बार तो पता नहीं क्या ही है, मतलब कुछ लोग वही 22 मेथड ये है, ठीक है। कई लोग जो है ना, मैं आपको बताऊं, अभी पहले सबसे पहले पुणे में आग लगाई, अभी आप यकीन नहीं करोगे वो आग अभी तो आप समझो मतलब थोड़ी सी चिंगारी दिखी अभी, है ना। मैं बोर्ड पे लेके आऊंगा उसे, कई बच्चे हैं ना मार्क करके करें ना, वो क्वेश्चंस बना रहे हैं और सेंड कर रहे हैं धड़ाधड़। उनको अगर मैं व्हाट्सएप पे मिल ही रहा ना, तो वो कहीं से मुझे टेलीग्राम पे ढूंढ रहे हैं और वहां भर रहे हैं मेरे उसको, हालांकि थोड़ा मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी मेमोरी भर रही है उसमें, ऑन मेमोरी बुरी तरह से भर रही है, चलेगा। मतलब लोग खेल रहे हैं, सर उसकी डीपीपी डन, लो फोटोकॉपी, सर नोट्स डन, लो फोटोकॉपी, फटाफट भेज रहे हैं, खेल रहे हैं खेल सीरियसली। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोग लगातार काम कर रहे हो, हालांकि मेरे को लगता है कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, कई बार सोचता हूं नहीं बताऊंगा, बट अच्छा कर रहे हैं तो बताना चाहिए। हाँ भाई, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में देखा है, हाँ, इफ देयर आर 11 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 28 and 10, फाइंड 5th and 8th अर्थमेटिक मीन। 5वां और 8वां अर्थमेटिक मीन बताएं अगर ये वाली बात सत्य है तो, ठीक है। चलो भाई, हाँ इस बार निकालना है भाई साहब, बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, उम्मीद भी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ आशीष कुमार, मैं इस तरह से भी आ रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं भी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल जो भी बच्चे जवाब देते जा रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, वक्त आएगा जब आपको समय भी ये कहेगा कि हाँ तैने अच्छा किया। अच्छा देखो, इन्होंने 11 अर्थमेटिक मीन डाले हैं, किसके बीच में, 28 और 10 के बीच में। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो समझो बेटा, पहला काम नाम से पुकारना। कितने अर्थमेटिक मीन डाले, 11 को नाम से पुकारा, पहले का नाम A1, दूसरे का नाम A2, तीसरे का नाम A3, ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी का नाम A11। तो 11 तो यही लोग हो गए, और अर्थमेटिक मीन अगर डलते हैं तो पूरी सीरीज जो बन के आती है वो AP में ही होती है। नंबर 2 बात, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा, 5th अर्थमेटिक मीन मांगा, तो 5th अर्थमेटिक मीन पे जाना, रुको। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज पूछता हूं, अगर आपको अर्थमेटिक मीन की थ्योरी याद नहीं है तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले पूछ लेता हूं, क्या आप में से किसी को कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद है? क्या आप में से किसी को कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद है? क्या आप में से किसी को कॉमन डिफरेंस का फार्मूला याद है? सर आप मेरे मैसेज नहीं देखते, नहीं बेटा मैं सबके मैसेज देखता हूं, क्या बात है, आज तो मतलब आपके रिप्लाई भी ऐसे आ रहा है ना, लपक के आ रहा है आंसर। हाँ भाई, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला मैंने सिखाया था कि d = में जब अर्थमेटिक मीन डल जाए, दैट इज b - a / n+1। b कौन है सर, इस सीरीज का आखिरी आदमी, बोले तो 10, है ना। a कौन है, फर्स्ट आदमी, बोले तो 28। n क्या है, n यहां पे कितने अर्थमेटिक मीन डाले, वो है कितने डाले, 11, तो 11 + 1 फार्मूले के अंदर। तो हिसाब से देखो, ऊपर कितना बन गया, माइनस का 18, नीचे कितना बन गया बेटा 12, कितना होता है माइनस का 3/2, 6 से काटने पे। इसका मतलब ये एक ऐसी सीरीज है जो 3/2 कम होती जा रही है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या मांगा गया भाई, 5th अर्थमेटिक मीन, नाम से पुकारो, क्या नाम बोलोगे इसका। 5th अर्थमेटिक मीन का नाम होता है A5, तो इसका नाम हो गया A5। A5 का फार्मूला बोलो, A5 का फार्मूला होगा A + 5D। A कौन है यहाँ, ऑब्वियस बात 28 है, प्लस में 5 × D कितना है, माइनस का 3/2, लसअप लोगे तब बदलेगा 28 दूनी 56, 56 में से 15 गया, 41/2 आ गया। तो फर्स्ट आंसर इज 41/2। अब नाम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8th अर्थमेटिक मीन, 8th अर्थमेटिक मीन नाम क्या होगा, A8, नाम से पुकारो, फार्मूला बोलो। A8 का फार्मूला A + 8D, गलती से भी गलती ना हो जाए, अर्थमेटिक मीन में एक स्वाभाविक गलती क्या होती है मैंने बताया था, A + 8D, A माने 8, 28, 8 × D की जगह माइनस का 3/2 काट दो, 4 12 कम कर दो, 14 आंसर, 16 आंसर, सॉरी सही है, 28 में से 12 गया 16। चलो डन कर दें,
ठीक है, ऐसे हम लोग अरिथमेटिक मीन के सबसे प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस पे आ गए, तो सब बेसिक क्वेश्चंस है ना। ठीक है, अब फर्स्ट डे जिन लोगों को अरिथमेटिक मीन की थ्योरी ध्यान नहीं है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था, लेक्चर में थ्योरी है, वहां देखना बेटा, थ्योरी है, ठीक है, फिर भी सीरियसली अगर आप रुक के भी देख रहे हो सब समझ में आ जाएगा, सीरियसली देख लेना ना। अच्छा, जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लगाता हूं, ठीक है, ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, नहीं है चलो कोई बात नहीं, खुद ही बना लेते हैं, ऐसे कुछ भी बना लो, ठीक है, इफ वी इंसर्ट, ठीक है, इफ वी इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन, कुछ भी ले लेते हैं 3 and 7, ठीक है, 3 and 7, फाइंड थर्ड अरिथमेटिक मीन। मान लो किसी ने कहा थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या होगा, लेट्स से ऐसे किसी ने पूछ लिया, पूछने में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, चट से क्वेश्चन बनता है, समझो। पहला काम इसको सजा के दिखाना, 3 और 7 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन डालते हुए दिखाओ। तो पहला अरिथमेटिक मीन A1, दूसरा अरिथमेटिक मीन A2, A3, A4, A5 और फिर 7 से लॉक कर दो। देखो मैंने 3 और 7 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन डाल दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बताना है, उससे पहले डी की तलाश करो, CD की जरूरत है, कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला B - A, 7 - 3 बटा n + 1। यहां कितने अरिथमेटिक मीन डाले, 5, तो n की जगह 5 + 1, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 6, 2/3 का कॉमन डिफरेंस आएगा। अब जिनको ये पकड़ना है, अब चलो दूसरे पे। तीसरा स्टेप क्या निकालना था, फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, क्या नाम होगा, A5। A5 का फार्मूला A + 5D होगा। A की जगह पर पहला टर्म 3 लिख दो, 5 × D की जगह कितना लिखना मेरे दोस्त, 2/3। सही है, लसअप लेते 9 + 10 19/3 दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन सर हमने तो आपसे थर्ड अरिथमेटिक मीन मांगा था, सॉरी, चलो इसे भी ठीक कर देते हैं। थर्ड अरिथमेटिक मीन नाम होगा A3, फार्मूला होगा A + 3D। A की जगह कितना भरना है, A की जगह भरना है मेरे भाई 3 पहला टर्म, D की जगह भरना है 2/3, काटते आंसर इज 5, इसीलिए सर हम सबको तो 5 आ रहा था, 5 लॉक कर दिया जाए, पक्का डन है। अब क्वेश्चन में इसी ने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि किसी ने क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया होता, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ ऑल 5 अरिथमेटिक मीन बताओ, पांचों अरिथमेटिक मीन का सम, मैंने सामने वाले ने क्या मांगा, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, पांचों निकालो और जोड़ो, नहीं पांचों निकाले नहीं, इसका भी ये फार्मूला मैंने बता रखा है, थ्योरी देखिएगा, फार्मूला था n/2 * में A + B। मैंने n क्या मतलब कितने अरिथमेटिक मीन डाले, 5, A कौन पहले नंबर का आदमी 3, B कौन लास्ट वाला 7, मिलके आंसर इज 25। तो जब तू अरिथमेटिक मीन निकाल जोड़ेगा तो आंसर विल बी 25। क्या यहां तक बात पकड़ना आ रही है, ऐसे खटाखट खेलते हो, राइट। हाँ दे रहे हो भैया, तुम आंसर दे रहे हो, लाइव में आंसर दे रहे हो भाई, मानता हूं मैं ये बात, ठीक है। इफ x y z आर रियल नंबर्स, ठीक है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन के नाम पे रखा है 25 × 9x² + y² + 9z² इज इक्वल टू 15 × 5xy + yz + 3 क्या दे दिया भाई 3zx, ठीक है। फाइंड xyz, ठीक है। खड़क से समझना, देखो एक्चुअली क्या है, xyz है, इनके बारे में जानना चाहते हो तो xyz किस फॉर्म में होंगे या xyz क्या होंगे, ये आपको अक्सर कई शीटों में कई किताबों में देखने को मिलेगा। तो पहला काम मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, आप बताना क्या आप ये बात पकड़ पाए कि ये सर यही लिखा था, ये लिखा है सर, पहली चीज तो ये दी गई है। और अगर ये चीज दी गई है तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। सेकंड स्टेप में क्या सोच रहा हूं कि मैं xy को सजाऊं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, देखो जरा, मैंने इस x को लिखा कि ये मेरे पास 15x का होल स्क्वायर है, ये मेरे पास में 5y का होल स्क्वायर है, ये मेरे पास में 3z का होल स्क्वायर है, माइनस में ये जो 75 इसको साइड लेके आ गया, ये 15x × 3y है, हाँ × 5y है, राइट। ये जो 15 है ये अपने आप में 5y × 3z है, ये जो 45 है ये बेसिकली 15x × 3z है, और ये बराबर 0 है। स्टेप नंबर 2, कोई बात नहीं चलेगा, हाँ कोई बात नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगा, धीरे धीरे, ठीक है। हाँ भाई, अब आप में से कई बच्चों को ये फार्मूला भी दिखेगा, सर मुझे यहाँ कुछ a² + b² + c² तो दिख रहा है, लेकिन ये पीछे समझ में नहीं आ रहा, ये ab - bc × c यही लिख रहे हो सर आप। मैंने कहा हाँ सर, ये तो आपने बेसिक मैथ्स में बताया था कि ये फार्मूला कुछ हाफ ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर प्लस में b - c का होल स्क्वायर प्लस में c - a का होल स्क्वायर होता है। तो इतने बच्चे ने सर मैं तो बेसिक मैथ्स में आया नहीं था, कोई बात नहीं, तो आज सीख ले, आज कौन सी दुनिया खत्म हो गई यार, अभी तो बची है कुछ दिन और, तो ये पकड़ ले भाई, ठीक है। तो ये लोग अब क्या, अब ये बन गया, अब कई बच्चे यहाँ से समझ गए कि अच्छा ये है a, तो सर अपने को आधी लाइन में लिखना चाहिए, इसका आधी लाइन में हाफ लिख लेते, करली ब्रैकेट में a - b, माने ये 15x - 5y का होल स्क्वायर है, और ये 5y - 3z का होल स्क्वायर है, और ये 3z - 15x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है सर, मैं समझ गया, मुझे इसके बाद ये लाइन समझनी चाहिए ना। हाँ, और आपको तो पता ही होगा कि अगर 3 स्क्वायर माने 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 है तो तभी पॉसिबल है सब सारे 0, इसका मतलब 15x - 5y भी 0 है, इसका मतलब 5y - 3z बराबर भी 0 है, इसका मतलब 3z - 15x भी 0 है, और इसका मतलब ये समझा जाएगा कि 15x बराबर में 5y है, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि 5y बराबर में 3z है, और इसका मतलब ये कि 3z बराबर में 15x है। लेकिन सर ये तो गजब बेवकूफ बना रहे हैं, मैं एक तरह से एक ही लाइन में नहीं समझ सकता कि 15x ही 5y और वही 3z है, मैंने कहा समझ सकते हैं, लेकिन सर इसे सीरीज कहां मिली सर, इसमें सीरीज कहां मिली, मैंने मिलेगी ना सीरीज। सीरीज मिलाने का तरीका क्या होता है, सीरीज मिलाने के लिए अब आप एक काम करो, सबका एलसीएम सोचो, किसका, 15 का, 5 का और 3 का। अच्छा 15, 5 और 3 का एलसीएम, सर कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों, 45 ठीक रहेगा सर, 45 लगा दूं क्या, या 30 लगाऊं, 30 में भी सबका डिवाइड, 30 बेस्ट रहेगा सर, 30 का डिवाइड लगा देते हैं सब में, बिल्कुल लगा दे भाई 30 का डिवाइड। अगर तू 30 का डिवाइड लगाएगा तो तुझे मिल गया x/2 y/6 और z/10 है ना, और कम कर दे 1 3 5। वैसे तो बात बताऊं 30 का क्यों लगा रहा है, 15 होता है यार, है ना। हाँ बिल्कुल मैं भी वही कहना था, पीछे आप जाके लिखो, मैं तब से हैरान हूं कि कोई नहीं बोला, अब बोलो, ठीक है। नहीं तो अपने पास यार, और ये बराबर के लिख ले, और ये बराबर में के कर दे, खैर जो भी मजे ले लिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली k, y की वैल्यू निकली 3k और z की वैल्यू निकली 5k, और आप में से कई जने जानते हैं किसमें है, AP में, तो आंसर इज AP।
हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था, तो कोई नहीं 15 ही था, लेकिन आपने से पहले जिस आदमी 2-3 आदमी बता रहा हूँ वो 30 आता रहा, तो मैंने तो भाई अगले ने निकाला इतनी सम्मान के साथ में निकाला भाई 30 लगा देते हैं, 30 से कौन सा खराब हो जाएगा, मतलब 45 लगाना, लेकिन 45 भी लिखा था। इक्वल टू जीरो क्यों लगाया दिनेश, ये बता दो जरा। देखना ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तीन पॉजिटिव नंबर का सम जीरो तभी होता है जब वो तीनों जीरो, कंसेप्ट है। ठीक है, फाइंड एक्स जेड, एक्स जेड ये रहे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए आज मैंने, सारे बेसिक क्वेश्चन कराए, हर जगह के बेसिक क्वेश्चन कराए, कहीं पे भी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट नहीं मारी बेटा। ठीक है, जो जितनी की जरूरत मेरे को लग रही थी कि आगे के लेक्चर्स में फ्यूचरिस्टिक मेरे को जरूरत है वो सब मैंने दे दिया। ठीक है, हालांकि मैं बहुत स्लो खेला, बहुत ज्यादा स्लो खेला हूं, क्योंकि एक तो हम थोड़ा 15 मिनट डिले भी हो गए। अच्छा इसको लेकर मेरे पास कल किसी बच्चे ने बड़ा गंदा क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन उससे हो जाएगा, नहीं होगा वो बच्चा अगर देख रहा है लेक्चर, बेटा जो आपने भेजा था वो तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो टाटा, मिलते हैं कल। ठीक है, तभी अच्छा दे दूंगा फिजिक्स का लेक्चर, तभी तो जाओ बाय। आपकी क्लास में 10 दिन नहीं हुई, क्या हो रहा है 10 दिन।